इतिहास गवाह है कि जब जब सत्ता अपने मद में चूर होकर धर्म और सत्य को कुचलने का प्रयास करती है, तब तब ईश्वर किसी न किसी रूप में अपने भक्त की रक्षा के लिए ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं। ये कथा उसी विश्वास की है जिसने एक जेल की कोठरी में हनुमान चालीसा जैसी महाशक्ति को जन्म दिया। यह उस कालखंड की बात है जब दिल्ली के तख्त पर मुगल बादशाह अकबर का शासन था। उसकी तलवार की चमक और साम्राज्य का विस्तार चारों दिशाओं में था। लेकिन उसी दौर में काशी के घाटों पर एक ऐसा फकीर बैठा था जिसका साम्राज्य किसी नक्शे पर नहीं बल्कि जन जन के हृदयों पर था। वे थे गोस्वामी तुलसीदास जी। तुलसीदास जी को न धन का लोभ था न पद की लालसा। वे तो बस अपनी ही धुन में राम नाम की चादर ओढ़े मग्न रहते थे। हवाओं के साथ उड़ती हुई एक खबर अकबर के दरबार तक पहुंची। लोगों ने कहा, हुजूर, एक फकीर है जो मृत व्यक्ति में भी प्राण फूंक देता है। दरबारियों के लिए ये चमत्कार था, लेकिन अकबर के लिए ये चुनौती थी। उसके मन में जिज्ञासा नहीं बल्कि यह अहंकार जागा कि आखिर मुझसे बड़ा जादूगर या शक्तिशाली कोई और कैसे हो सकता है। बादशाह का फरमान जारी हुआ, उस फकीर को हमारे दरबार में पेश किया जाए। जब सिपाहियों ने तुलसीदास जी को यह आदेश सुनाया तो संत ने बड़ी सहजता से उत्तर दिया, मैं किसी बादशाह का नौकर नहीं हूं। मेरा बादशाह तो केवल एक है और वह है मेरे प्रभु श्री राम। मुझे किसी और दरबार में जाने की आवश्यकता नहीं। यह उत्तर अकबर के अहंकार पर एक तमाचा था। क्रोधित बादशाह ने तुलसीदास जी को बलपूर्वक गिरफ्तार करवा लिया। जंजीरों में जकड़े संत तुलसीदास जब दरबार में पहुंचे तो अकबर ने तल्खी से कहा, सुना है तुम मुर्दों को जिंदा करते हो। खुदा के अलावा ये ताकत किसी में नहीं होती। अगर तुम सच में इतने पहुंचे हुए हो तो आज हमें भी कोई करिश्मा दिखाओ। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें तुलसीदास जी पर थीं। तुलसीदास जी के चेहरे पर न तो शिकन थी न भय। उन्होंने शांत स्वर में कहा, राजन, मैं कोई जादूगर नहीं हूं। मैं तो एक साधारण राम भक्त हूं। इस संसार में जो भी चमत्कार होता है वो केवल प्रभु श्री राम करते हैं। मैं तो निमित्त मात्र हूं। अकबर को ये सादगी रास नहीं आई। उसने इसे अपनी तौहीन समझा। आदेश दिया गया, इस ढोंगी को फतेहपुर सीकरी की काल कोठरी में डाल दिया जाए। देखते हैं इसका राम इसे बचाने कब आता है। तुलसीदास जी को जेल में डाल दिया गया। चारों तरफ अंधेरा, सीलन और लोहे की सलाखें। लेकिन अकबर यह भूल गया था कि आप शरीर को कैद कर सकते हैं, आत्मा को नहीं। उस घोर संकट के क्षण में तुलसीदास जी ने विलाप नहीं किया। उन्होंने सहायता के लिए किसी मनुष्य को नहीं पुकारा। उन्होंने ध्यान लगाया अपने इष्ट के सबसे बड़े भक्त का, संकट मोचन हनुमान जी का। कारागार के उसी एकांत में उनकी लेखनी से एक दिव्य स्तुति का जन्म होने लगा। वे प्रतिदिन एक चौपाई रचते, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हर शब्द में एक पुकार थी, हर पंक्ति में अटूट विश्वास था। 40 दिनों तक वे उसी कारागार में उसी भक्ति भाव से लिखते रहे। और 40वें दिन जब हनुमान चालीसा पूर्ण हुई तो अदृश्य जगत में एक हलचल मच गई। जैसे ही अंतिम दोहा लिखा गया, फतेहपुर सीकरी में एक अकल्पनीय घटना घटी। अचानक आसमान धूल से भर गया। महलों की दीवारों पर, छतों पर, मीनारों पर जिधर देखो उधर लाल मुंह वाले बंदरों का सैलाब उमड़ पड़ा। यह कोई साधारण बंदरों का झुंड नहीं था। वे अकबर के शाही रनिवास में घुस गए, सैनिकों के हाथ से हथियार छीन लिए, दरबार के पर्दे फाड़ दिए। पूरी मुगल सेना जो बड़ी बड़ी जंग जीत चुकी थी, इन वानरों के आगे विवश हो गई। तोपें और तलवारें धरी की धरी रह गईं। चारों ओर केवल एक ही शोर था, त्राहिमाम, त्राहिमाम। तब अकबर के एक बुजुर्ग और समझदार मंत्री ने कांपते हुए कहा, जहांपनाह, यह कोई साधारण हमला नहीं है। यह उस संत के अपमान का फल है। यह वानर सेना उसी हनुमान का प्रकोप है जिसकी स्तुति वह फकीर करता है। यदि आपने उन्हें तुरंत मुक्त नहीं किया तो आज ये पूरी सल्तनत मिट्टी में मिल जाएगी। अकबर का अहंकार चकनाचूर हो चुका था। उसे समझ आ गया कि राम के दास से बैर लेना स्वयं काल को निमंत्रण देना है। वह नंगे पांव कारागार की ओर दौड़ा। उसने स्वयं तुलसीदास जी की बेड़ियां खुलवाईं और हाथ जोड़कर क्षमा मांगी, मुझे क्षमा करें मुनिवर, मैं आपकी शक्ति को पहचान नहीं सका। और चमत्कार देखिए, जैसे ही तुलसीदास जी को सम्मान के साथ मुक्त किया गया, पलक झपकते ही सारे बंदर ऐसे गायब हो गए जैसे वे कभी वहां थे ही नहीं। उस दिन फतेहपुर सीकरी की दीवारों ने ये सत्य देख लिया कि सत्ता और तलवार चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो,
भक्ति के आगे उसे झुकना ही पड़ता है। हनुमान चालीसा केवल शब्दों का समूह नहीं है, यह उस संकट काल में रची गई वह रक्षा ढाल है जिसे स्वयं तुलसीदास जी ने सिद्ध किया है। आज भी जब कोई व्यक्ति भय, संकट या अंधकार में होता है तो हनुमान चालीसा का पाठ उसके भीतर वही आत्मबल जगा देता है जो उस दिन कारागार में जागा था। संसार में सब कुछ जीता जा सकता है, पर भक्त का विश्वास नहीं। जो राम का है उसका रक्षक स्वयं महाबली हनुमान है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें।